जिस दवाई को आप ढूंढ रहे ना, वो दवाई हमारे पास। क्या? मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षे चित्तम समावा, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे। कौन सा उपाय है? सतु गीता सुखादिवी। वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वही ये अमृत है, जिसको पिलाने से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, महाराज बात कुछ हजम हुई नहीं। मुझे मालूम है कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का ही एक फल है, तो जब मैंने चारों वेद सुना दिए कोई फायदा हुआ नहीं, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? संदेह प्रकट किया तो समाधान दिया सनकादियों ने। सनकादियों ने कहा, महाराज नारद जी आप एक बात बताओ, जब हम कोई फल खाते हैं ना और उससे मिठास मिलती है, तो हम मन में ऐसा कहते हैं कि फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और फल को छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या मिठास मिलेगी? नहीं मिलेगी। माधुर्य तो फल में ही मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलने वाला। दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। दूध से घी से दिए जलाए जाते हैं। बहुत सारे काम हैं। हम मानते हैं कि दूध से ही घी बना है, दूध को जमा करके दही बना, दही को मत करके घी बना। लेकिन जो काम घी कर लेगा वो दूध नहीं करने का। जो मिठास फल में मिलेगी वो वृक्ष में नहीं मिलने वाली है। जब विविध दृष्टांतों से सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी को समझ में आ गया और कहा, महाराज मैं समझ गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना बड़ा विद्वान पंडित बन जाए, लेकिन जब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक वो ज्ञान टिक नहीं सकता है। सत्संग का लाभ जब तक नहीं होगा तब तक वो ज्ञान हमारे को फलीभूत नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, हमारे जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिल जाता। और सत्संग से फायदा क्या होता? उदयते विवेक, हमारा विवेक का उदय होता है। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदय, अनेक जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। कई बार तो हम लोग सारा प्रोग्राम बना करके रख देते, महाराज अब की बार कथा होगी, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐन मौके पे ऐसा कोई कार्य पड़ जाता है कि कथा को छोड़ना पड़ता। और कभी कभी ऐसा भी होता है, महाराज पता नहीं था कि कथा हो रही है, जैसे ही देखा अरे कथा हो रही है, चलो ठीक है अब तो कथा सुन के ही जाएंगे। तो भाग्य कब चमक जाए, भगवान की कृपा कब हो जाए, कोई पता नहीं। बोलो राधे।
बहु जन्म समर्ज तेन भाग्योदय। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए, यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा यह सर आवत अति कठिनाई। इस सरिता में सराबोर होने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती है। पार कौन होता है? राम कृपा बिन आव न जाए। जिसमें उस परमात्मा की कृपा होती है वही इस सरिता में सराबोर हो पाता है। क्योंकि ये मन का भरोसा नहीं। और बड़े सारे साधन हैं, उनमें मन लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का सत्संग एक ऐसा है, प्यारे, मन द्रवित हो जाता है। भाग गदगदा द्रावते यस्य चित्तम। और जब मन द्रवित हो रहा हो ना, उसी समय उसको विवेक का हथौड़ा मारो और उसे कहो, उसे डांटो कि जब भगवान की सेवा पूजा भजन की बारी आती तब इधर उधर क्यों भागता है? वो द्रवीभूत है, पिघला हुआ है। इस समय गरम गरम लोहे में जब हथौड़ा मारोगे तो जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा। इसलिए मन इस समय द्रवीभूत हो रखा है। आप जहां उसे मोड़ना चाहोगे वो मुड़ जाए। तुलसीदास जी महाराज जब राम जी का चरित्र लिखते हैं, सुनते हैं, तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है। अहिल्या के प्रसंग में जब तुलसीदास जी ने देखा कि राम जी के चरण छूने से एक पत्थर शिला अपने परम गति को प्राप्त हो गई, लेकिन राम जी का मन थोड़ा सा उदास, मुख उदास। और राम जी ये सोच रहे हैं कि देखो, मैं एक क्षत्रिय हूं और मुझे ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। कितने बड़े उदार मना है। जिनके चरणों से एक पत्थर बनी हुई एक स्त्री आज मुक्त हो गई शाप से,
वो कह रहे हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूं और ऋषि पत्नी को मुझे चरण छुआना पड़ा। ये घटना जब तुलसीदास जी ने देखी तो हृदय द्रवित हो गया, अपने मन को डांटने लगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास